अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कहरा में शाहवार काजी फाजल से पूछता है आप किसकी तरफ हैं, तो जवाबन काजी फाजल कहता है हमेशा की तरह शाम का एजाज, अस्कलान हमारा हरम, कुदस और तीसरा जिसे मैं अपना भाई शहर समझता हूँ मिस्र के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत थी। ये फरमान उसे आजाद कर देगा। ये देकर शहवार कहता है अगर शमसा इस महल से चली गई तो महल की रूह खत्म हो जाएगी, मगर ठीक है मैं इस पर मोहर लगा दूंगा। मेरी उससे एक आखिरी दरख्वास्त है। जबकि उधर बाजार में शमसा आगे बढ़ते हुए एक शख्स से पूछती है यहाँ लड़ाई कौन कर रहा है, तो वो शख्स बताता है अमीर सलाहुद्दीन, वो बाजार के लुटेरों से लड़ रहा है। ये सुनते साथ ही शमसा उस जानब देखने लग जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और यारुकी लुटेरों को काट रहे होते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद ही सब के सब मारे जाते हैं। लोग आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। ये सब देख और सुनकर शमसा भी खुश हो रही होती है। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं लूट मार का माहौल अब खत्म हो चुका है। हमारी दौरे हुकूमत में आपकी जान और माल हमारे सुपुर्द है। सूदखोर, तराजू को धोखा देने वाले, लूटने वाले, दुश्मन के साथ ताउन करने वाले और जमीनों पर कब्जा करने वाले अब से हमारे दुश्मन हैं। इस वाक्य से इबरत हासिल करें जो अभी हुआ है। मैं अमीर सलाहुद्दीन हूँ। अब से बाजार और शहर की हिफाजत का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताने में बिल्कुल भी झिझक महसूस न करें। अगर मेरी तलवार का एक रुख इंसाफ है तो दूसरा रहम है। ये सुनकर लोग सलाहुद्दीन जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब जमशेद माइल्स की बीवी की जानब से भेजी गई खबर देख रहा होता है, जिसमें लिखा होता है आप जिसका जिक्र करते रहते हैं उस जान का कर्ज उतारने का वक्त आ गया है, उसे ढूंढो और मार डालो। खबर पढ़ने के बाद जमशेद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि दूसरी जानब सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन के पास शिफा खाने आते हैं और तबीब से पूछते हैं ये कैसा है, तो तबीब बताता है इसका जख्म गहरा है, पानी ने इसे शदीद मुतासर किया है। मैं जो कर सकता था मैंने किया, मगर हो सकता है कि ये काम ना कर सके। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं इसके इलाज का कोई और तरीका होना चाहिए, आपको क्या चाहिए मुझे बताएं। तो वो तबीब कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक जड़ी बूटियों के माहर को जानता हूँ जो इसकी मदद कर सकता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं कौन है वो, उसका नाम बताए मुझे। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दरगाम का खास सिपाही शहवार के सामने जा पहुंचता है, जिसे देखकर शहवार गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। तो जवाबन वो सिपाही कहता है वजीर मैं माफी मांगने आया, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दें। ये कहते साथ ही वो उसके पांव पाड़ जाता है। तो शहवार कहता है तुम्हें फांसी ना देने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। गद्दार, तो सिपाही कहता है मैं गद्दार नहीं हूँ, मैंने कभी मिस्र से गद्दारी नहीं की। तो शहवार कहता है मैंने तुम्हें खबर भेजी थी लेकिन तुमने दरगाम का इंतखाब किया। यह सुनकर वो सिपाही कहता है किसी को तो उस पागल आदमी को काबू करना था, मैंने खुद को कुर्बान कर दिया। मैं मिस्र के फातेह शहवार का पोता हूँ, क्या मैं कभी अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता हूँ। तो शहवार कहता है अपनी गद्दारी का बहाना न ढूंढो, दरगाम के साथ तावन करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा, अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही वहां से चला जाता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उर्फा लतीफ के शिफा खाने जा पहुंचता है, जहां पर लतीफ और उसके बाबा मौजूद होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। उर्फा उनसे पूछता है आप में से लतीफ कौन है। ये सुनकर उसका बाबा बहुत डर जाता है और फिर लतीफ कहता है मैं हूँ, तुम क्या चाहते हो। तो उर्फा कहता है तुम्हें हमारे साथ महल जाना होगा, ये अमीर सलाहुद्दीन का हुक्म है। लतीफ के बाबा परेशान होते हुए कहते हैं कोई गलतफहमी हो सकती है, मेरा बेटा सिर्फ जड़ी बूटियों का माहिर है। तो उर्फा कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता। जबकि दूसरी जानब एबलन में वो कमांडर कौंतक के पास आ चुका होता है और फिर कौंतक उस कमांडर को खत देते हुए कहता है ये एक खुफिया खत है, तुम इसे कहरा के रोशनी फैलाने वाले चर्च में पादरी अरोनो के हवाले कर दो, क्योंकि मैं अपने पीछे कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहता जिसका मैंने अपना हिसाब न दिया हो। चोरी का सामान मुसलमानों का है जिन्हें एबलन से दूर भेज दिया गया था। ये इतने अरसे से मेरे जमीर पर बोझ है, उनके सामान की कीमत के बराबर सोना राहब अरोनो को दे देना। विराज किले के संदूकों में से एक संदूक हर सूरत उस तक पहुंचा देना। ये सुनकर कमांडर पूछता है राहब ब्रोनो के अलावा कोई और क्यों नहीं। तो जवाबन कौंतक कहता है वो मेरे उठाए गए हर कदम के बारे में जानता है। राहब ब्रोनो उन चंद राहबों में से एक है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और फिर कमांडर पूछता है और बालन। तो कौंतक कहता है उसके लिए कुछ नहीं, मेरी पुकार उसने नहीं सुनी और ना ही एक लम्हे के लिए उसने मेरी बात सुनी। और फिर कमांडर पूछता है राहब ब्रोनो सोना हासिल करने के बाद उसे उसके मालकान तक कैसे पहुंचाएगा। तो जवाबन कौंतक कहता है एबलन से जिलावतन होने वाले मुसलमान कहरा के करीब रहते हैं, वो उन्हें तलाश
तलाश करेगा और उनके कायद मुआलिज लतीफ तक पहुंचा देगा। मैं तुमसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि जब तक ये अमानत असली मालिक तक नहीं पहुंच जाती तब तक इसकी हिफाजत को यकीनी बनाना तुम्हारा फर्ज है। यह सुनते साथ ही कमांडर उसे हौसला देने के बाद चला जाता है। जबकि दूसरी जानब कहरा के शिवा खाने में बालन की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर एकदम उन्हें पुकारता है और फिर उठने की कोशिश करता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है, क्या तुम्हें याद है कि यह सब किसने किया? तो बालन कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ वही लम्हा याद है जब मैं दरिया में गिरा था। और फिर पूछता है, अब हम कहाँ हैं? क्या तुम भी कैद से भाग गए या अब भी तुम अलीसा के गुलाम हो? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, दरगाम मार गया है। साबिक वजीर शहवार एक बार फिर मिस्र का सरबराह बन गया है। मैंने तुमसे कहा था कि माते जाओ। सराय में लाए गए 2 नए जंगजू हमारे आदमी थे। ये सुनकर बालन पूछता है, क्या वो तुम्हें बचाने आए थे? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, दरअसल वो मिस्र इनके हाथों से बचाने आए थे, यानी कि दरगाम से, जिसने सलीबियों के साथ इत्तेहाद किया हुआ था। और फिर बालन पूछता है, वैसे इस मामले में मेरी क्या पहचान है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, इस मामले में तुम एक फरार कैदी हो, एक फरार कैदी जो दरिया के किनारे किस्त खोरदा सलीबियों के साथ बेहोशी की हालत में पाया गया। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें वहां छोड़ने वाला कौन था। तो बालन पूछता है, तो क्या अब मैं तुम्हारा कैदी हूँ? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम कैदी नहीं बल्कि हमारे मेहमान हो। अल्लाह ने मुझे तुम्हारा कर्ज अदा करने का मौका दिया है। इसी लम्हे खलील वहां पर आता है। खलील को देखकर बालन कहता है, हम तीनों जिंदा हैं, मगर क्या अलीसा मर गया? तो खलील कहता है, अगर मैं उसे पकड़ लेता तो जरूर उसे मार डालता, मगर वो भाग गया। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, जिस मालिज का आप इंतजार कर रहे थे वो आ गया है जनाब। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर आ जाते हैं और लतीफ के पास आते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर लतीफ खुश होते हुए कहता है, अमीर सलाहुद्दीन, कहरा में खुश आमदीद। हमारे कहरा को आपने शर्फ बख्शा। आपका नाम तो पहले ही बहुत दमिश्क की सरहदों से यहाँ तक पहुँच गया था। जब खबर हुई कि आपने अस्कलान फतह कर लिया है तो यहाँ सब ने जश्न मनाया था। आपको हमेशा फतह नसीब हो। मुझे आपके हजूर क्यों बुलाया गया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने काफरों को मोहलत ना देने वाले इस बहादुर अमीर को लड़ते हुए देखा है, जिसने हमारे खून को रायगा नहीं जाने दिया। अल्लाह का शुक्र है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अल्लाह हमें वो दिन दिखाए जब हम मिलकर कुदस लें। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मेरा कर्ज उतारने में तुम मेरी मदद कर सको। ये सुनकर लतीफ पूछता है, कैसी मदद? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कोई ऐसा शख्स जिसने मेरी मदद की जब मैं मुश्किल में था और अब उसे मेरी मदद की जरूरत। उसका जख्म काफी संगीन है, मुझे उम्मीद है कि उसे तुम्हारे हाथों शिफा मिल जाएगी। यह सुनकर लतीफ कहता है, आपका दोस्त हमारा दोस्त है, आपका कर्ज हमारा कर्ज है मेरे अमीर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी लतीफ को लेकर बालन के कमरे में दाखिल होते हैं, मगर बालन को अपने सामने देखकर लतीफ वहीं का वहीं रुक जाता है। बालन भी उसे गौर से देखने लग जाता है। उन्हें इस तरह आपस में एक दूसरे को देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी भी थोड़ा हैरान और परेशान होते हैं। और फिर लतीफ कहता है, अमीर सलाहुद्दीन, मेरे पास इस जख्म का कोई इलाज नहीं है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्यों? तो लतीफ कहता है, क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने ये जख्म खोला है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी सोच में पड़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब कुदस में इमारलेग विलियम से कहता है, मैंने अपनी बहन को क्यों मारा विलियम? तो विलियम कहता है, तख्त के लिए। तो जवाब में इमारलेग कहता है, तख्त जाए जहन्नम में, उसने कुदस का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। खैर, मैंने भी क्या ऐसा नहीं किया? मिस्र मेरा ख्वाब था विलियम, तुम उसे सिर्फ किताबों से जानते हो, लेकिन मिस्र मेरे दिल में है। हमने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया जिसे हम दोबारा आसानी से नहीं पा सकते। कहरा अपने कमजोर तरीन दौर में था, अगर हम उसे हासिल कर लेते तो कुदस की फतह मुकम्मल हो जाती, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसे सोने की थैली में रखकर जंगियों को पेश कर दिया। यह सुनकर विलियम कहता है, आप दुरुस्त हैं, किस्त की वजाहत नहीं दी जा सकती, लेकिन हम इसकी कुछ तलाफी कर सकते हैं। यह सुनकर इमारलेग, मगर उसके पास मिस्र में तरतीब दिए जाने वाले हमले का अंदाजा लगाने के लिए जहानत की कमी थी, चनाचे वो मर गया। उसे इस हमले की पेशनगोई करनी चाहिए थी। और फिर जाकर तख्त पर बैठ जाता है और कहता है, क्या मेरे दोस्त के जनाजे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? मैं जल्द अज जल्द निकलना चाहता हूँ। मगर विलियम्स कहता है, ये एक दुरुस्त इकदाम नहीं होगा। अगर आप जनाजे में शरीक होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको मालूम था कि माइल्स काहिरा में क्यों था और आप उसकी हरकत को कबूल करते हैं। इस तरह आप यती खाते भेज दिया है। बादशाह हजरत, मिस्र में जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ माइल्स की जाती ख्वाहिश थी। ऐसा हर सूरत लगना चाहिए, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर इमारले कहता है, आह विलियम, तुमने मुझे क्या बड़ा। पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाला एपिसोड